दक्षिणा से उन्होंने करवाया है। ये कुछ दिन पहले मेरे को एक आंटी से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बस एक ही चीज़ बोली थी कि मैं ना शाम को आपको मिलने आऊँगी, कोई काम है। मैंने कहा ठीक है। तो जब वो आंटी आए घर पे, तो उन्होंने ना बोला अपना हाथ आगे कीजिए, तो मैंने अपना हाथ आगे किया। तो उन्होंने जब राखी बांधनी शुरू करी ना, तो वो हंसने लगी। मैंने कहा क्या हुआ आंटी? कहती आप मेरे भाई नहीं हो, मैं बहन नहीं हूँ, ये वो रिश्ता नहीं हो रहा। ये राखी वो है जो बहुत सालों पहले गुरुजी ने अपने हाथ पे पहनी थी और उतार के संगत को दी थी और कहा था ये उसको देना जिसकी सबसे ज़्यादा मुझे राखी करनी है। जब उन्होंने मुझे दिया ना, मुझे ओवरवेल्म हो गया। मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे रिएक्ट कैसे करना है, क्योंकि जिस गुरु को मैंने आज तक अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा, वो मेरे लिए उस ज़माने में बैठ के ये सोच रहे थे कि ये उसको देना जब उसको राखी की ज़रूरत होगी। तो जब मैंने पहनी, मैंने कहा मेरी राखी नहीं है, मेरा बॉडी पार्ट है, इसको मैं पहन के ही रखूँगा हमेशा, क्योंकि मेरे को गुरु ने दिया है। तो ये जब मेरे को पहना, तो मुझे नहीं पता था कि मेरे क्या टाइम है। तो उसके 2 दिन बाद जब 15 अगस्त था, तो मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ गया था। तो वहाँ मेरी सिस्टर ने बोला हमने ना नया घर लिया, एक बार देखने चलिए हमारे साथ। तो जब हम देखने गए वहाँ पे, तो हम लिफ्ट में घुस रहे थे, तो उसमें लिखा था कि 6 लोग जा सकते हैं, हम 6 ही थे। लेकिन थोड़ा हमारा साइज ऐसा था कि शायद 6 नहीं थे, हम 4 ही थे, तो 6 फिर भी चले गए हम। तो जैसे ही वो लिफ्ट स्टार्ट हुई है, उसी वक्त वो लिफ्ट हल्का सा चलने के बाद रुक गई वहाँ पे। एक घर जिसमें कोई नहीं रहता, जिसको पता भी नहीं है कि हम अंदर गए हैं, और वो हम उस लिफ्ट के अंदर है जिसके अंदर सिग्नल भी नहीं आ रहा, और उसको हम ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डेड हो चुकी थी। तो हमारे को ये नहीं समझ में आ रहा था हमने इसको रिएक्ट कैसे कराना है। जब ये शुरू हुई थी, तो मेरे को अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा याद आया, जो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर है। मैं एक बार अपने घर में बचपन में कुंडी लगा के कमरे में बंद हो गया था, और मैं बहुत रोया था, मैं डर गया था। तो मुझे वो पल एकदम से पता नहीं क्यों उस टाइम याद आया, और मैं पैनिक में आया। मेरी फैमिली नहीं आई, मेरा बेटा भी था वहाँ पे। तो 10 सेकंड जब मुझे आई, तो मैंने इस पर हाथ रख के ना मंत्र जाप करके बोला गुरुजी आप ही राखी करोगे। हम 45 मिनट्स उस जगह पे बंद थे, सारे लोग एक छोटी सी लिफ्ट में, लेकिन कभी दिमाग नहीं चल रहा था। लेकिन एकदम से हमने लिफ्ट को खोलने की कोशिश करी, वो इतनी सी खुल गई सिर्फ। जब वो खुली, तो उन्होंने देखा हल्का सिग्नल आया, उन्होंने अपने किसी कज़न को फ़ोन करके बोला, मेरे ब्रदर लॉ ने, कि ऐसे ना हम लिफ्ट में फंस गए, तू जल्दी आ जा। उसने सुना नहीं सुना, हमने बोला, उनको कुछ नहीं पता, वी जस्ट मेड अ अजम्पशन कि हो गया। वो थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़ आई, कहाँ पे बंद हो? तो हमें राहत आई कि हमें किसी ने सुन लिया है। उसने बाहर से कोशिश करी, ओटिस की जो की होती है वो सबकी सेम होती है, तो उन्होंने बाहर का दरवाज़ा तो खोल लिया, लेकिन अंदर का अभी भी नहीं खुल रहा था। तो उन्होंने वहाँ बात करी ओटिस में, उन्होंने वीडियो कॉल पे उनको बताया कि ऐसे ऐसे करोगे तो खुल जाएगा। वो खुल गई, और ऑलमोस्ट फॉर 1 आवर वी वर देयर। मेरे को नहीं पता वो चाइल्डहुड ट्रॉमा मेरा गुरुजी ने गायब करना था कैसे, वो मुझे नहीं पता था। क्योंकि जिस फियर के सामने जब आप खुद दिलेर होकर खड़े होकर बोलते हो ना मेरा गुरु मेरे साथ है, तो वो फियर इतना सा भी नहीं, वो गायब हो जाता है। कि उस दिन मुझे पता चला कि डरने की ज़रूरत नहीं होती जब रब राखी खुद करेगा। तो वहाँ से जब निकले, तो अगले दिन यहाँ पे हमारे सत्संग था, और मैं बड़े मंदिर जाना था, तो मैं जल्दी जा रहा था। मैंने कहा मैं ना माथा टेक के आता हूँ। तो जिस अपनी लिफ्ट में नीचे गया मैं सोसाइटी की, मैं जैसे निकल रहा था, मेरा लेफ्ट पैर जैसे लास्ट में बाहर आ रहा था, एकदम से लिफ्ट का दरवाजा जोर से बंद हुआ। तो मुझे लगा कुछ होगा, पीछे आवाज़ आई है किसी वजह से। मैं चला गया। जब वापस आया, बटन दबाया मैंने, जब सत्संग अटेंड करने के बाद, तो वो लिफ्ट नहीं खुल रही थी। मैंने गार्ड को पूछा, मैंने कहा ये लिफ्ट क्यों नहीं खुल रही? कहता सर हम ना आपको कैमरे में देख रहे थे, अब जब निकल रहे थे ना, तो आपका जो पैर निकलने ही वाला था, तो लिफ्ट ऐसे बंद हुई जैसे आपका पैर ही पकड़ने के लिए थी वो, लेकिन आप निकल आए क्योंकि आप भाग रहे थे बाहर, तो वो आप निकल आए उसमें से बाहर। मैं कहा चलो ये भी एक साइन है कि चलो बच गए। जब मैं बड़े मंदिर गया, वहाँ जाके ओवर कॉन्फिडेंस कि नहीं अब तो मैं प्यो के घर आ गया हूँ, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। सेवा जब शुरू हुई, तो मेरे पास जब मेरे को उन्होंने वो टोकरी दी, तो मैं बस यही होता है कि भवन के अंदर जाके ये बोलता हूँ गुरुजी आप ही कराओगे, आप ही कराते हो, हम सिर्फ यहाँ आ गए हैं, जो आपको ठीक लगे सेवा बता देना। बस जब मैंने आँख खोली है, मेरे सामने एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ आ रहा था मेरी तरफ। तो जैसे आप प्यार से देखते हो कि बच्चे भाग रहे हैं, मुझे नहीं पता था उसको क्या हुआ, उसने मेरे लेफ्ट पैर पे जैसे फुटबॉल को किक मारते हैं, वो भाग के आया, उसे किक मारी, और मेरा जो अंगूठा होता है ना, अंगूठे की जो 4 बाकी उंगलियां हैं, वो सारी बिल्कुल पीछे होके वापस आई। मैं वहीं गिर गया। मैंने कहा आंटी ये क्या कर रहा है लड़का का बच्चा? कहती है ऐसा ही है ये। मैंने कहा इसको ध्यान से रखो। मैं लंगड़ाते सेवा करता रहा, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि पाँव की हालत क्या है। मेरा पूरा पाँव जो है नीला हो गया था, जैसे बैंगनी हो जाता है, सूज गया, लेकिन ध्यान दिया, लेकिन मैं उसमें चलता रहा। मैंने कहा आज ऐसे ही काटेंगे। तो मुझे उस टाइम पे वही हो रहा था। मैंने कहा कोई चीज़ थी जिसकी प्रॉब्लम मेरे पास है या आ गई थी, तो गुरुजी ने अगर अपनी गद्दी के सामने ये कराया है, तो इसका मतलब है कि इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जिससे बचा के उनको ये छोटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना था। लेकिन जब मैं घर आया, तो पता चला मेरे जो जूते मैं यूजुअली पहनता हूँ वो भी ख़राब हो गए। अब वो सेम जूते डिसकंटिन्यू हुए 2 साल हो गए थे।
और फिर मैंने वही गुरुजी को प्रे किया, मैंने कहा एक तो ये ख़राब भी हो गए, दूसरा इनको लेने जाऊँगा तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मेरे को तो मिलेंगे भी नहीं, और ये डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट है तो मैं कहाँ से करूँगा। मैंने कहा आप अपने आप रास्ता दिखाओ। मैं एक दिन ऑफिस गया, मैं लंगड़ाता वो ऐसे ही कर घूम रहा था, वो और दर्द कर रहा था पैर। शाम को हम लोग मॉल गए तो मेरे को वहाँ पे कोई लेडी मिली, उन्होंने से ही बोला आप यहाँ पे ईमेल कर दीजिए, बट ये लोग तो 1 साल में भी चेंज नहीं करते, आपके तो 2 साल हो चुके हैं, तो चेंज तो नहीं होगा। मैंने कहा मैं करता हूँ कोशिश। मैंने बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करके उनको लिखा था कि मैं आपकी प्रोडक्ट्स लेता हूँ, कि आप इसको प्लीज़ रिप्लेस कर सकते हैं। उसकी हालत इस तरह से है जैसे फट गया हो, बिल्कुल बम के अंदर रखा हुआ फट जाता है। मैंने कहा प्लीज़ इसको कर दीजिए, कोई रिप्लाई नहीं आया। और वो मैनेजर का नंबर था मेरे पास, वो भी ये कहती चेंज होना मुश्किल है, इतना नहीं होता। सडनली मुझे 2 दिन बाद एक मेल आई, आपने जहाँ से लिया मॉल ऑफ इंडिया से, प्लीज़ वहाँ ही जाइए, आपके शूज़ एक्सचेंज करने के लिए रेडी हैं। तो जब उन्होंने बोला मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर रहे हैं और वही फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने कहा शायद होगा। जब मैं वहाँ गया, मैं उसके मैनेजर को वही बोला, मैंने कहा आपको एक मेल आया होगा, तो उसने कहा आपके ना शूज़ आ गए हैं। तो मैंने जब अपने पुराने दिए और नए लिए तो मैंने उनको बोला रख लेना एक बारी, मैं दोबारा आके मिलता हूँ आपको। हम कहीं जा रहे थे, जब वापस आया तब उसने मुझे बताया, कहती मुझे नहीं समझ में आया ये आपके साथ कैसे हुआ है। एक डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा, वो एक प्रोडक्ट हमारे को मिलता है पैसिफिक मॉल में, और उसका साइज़ भी 8 है। कहती मैं ये सोच रही थी कि क्या एक ही शूज़ उन्होंने रखा हुआ था संभाल के कि ये इनका रिप्लेस करना है कभी। मैंने कहा आपने नहीं रखा था, गम आना था, राखी भी करनी थी और परेशानी अपने कर्म भी काटने थे। तो जब मेरे को ये सब हो रहा था ना, तो वही आंटी ने एक चीज़ प्यार से बोली थी, क्योंकि हमने जब हनुमान जी के चरण लगाए थे तो उन्होंने ये बोला था कि उनके चरण आपने लगाए हैं ना, तो आपके चरण की राखी भी वही करेंगे। तो जो इतना दर्द था, जितनी प्रॉब्लम्स थी, वो आई ज़रूर, लेकिन वो धीरे धीरे करके ना प्यारे तरीके से गुरु ने निकाल भी दी। तो ये भी एक मिरेकल ही लग रहा था मुझे, जब मैं वो शूज़ पकड़ रहा था ना हाथ में। मैंने